हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं भारत का भूगोल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रमुख नदियां एवं उसके बांध रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा नदियां कहां पे और कौन सा बांध कहां पे है और किस नदी पे कौन सा बसा हुआ है वो सभी आपको इसमें प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज जो सामान्य ज्ञान से उठा के आपको दिया हूँ, ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है उतने आपको 50 ओनली दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो वीडियो है वह शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और जितना जितना होगा उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरा जो वीडियो है वह शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इतना हम कहेंगे, मेरा वीडियो है शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको आने वाले एग्जाम में सारी कैसे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का मैं वीडियो क्वेश्चन देता हूँ। चलिए अब चलिए दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा कि कह रहा है जो भवानी सागर। ठीक है, तो वो एक भवानी सागर क्या है तो बांध है। ठीक है, या लोअर भवानी बांध। ठीक है, ये दोनों बांध है जो वह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी ये जो दोनों ये दोनों जो बांध है तो वो किन राज्यों में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, यानी तमिलनाडु। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यानी भवानी सागर। ठीक है, बांध, और कौन सा बांध? तो लोअर भवानी बांध, ये जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन कि कह रहा जो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यानी एक अहमदाबाद शहर है। ठीक है, तो वह कौन सी नदी एक नदी पर स्थित है यानी तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी साबरमती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी साबरमती। तो हमारा जो राइट आंसर बना है ऑप्शन नंबर ए बना है। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर देखते हैं। देखिएगा कि कह रहा जो बिलासपुर अवस्थित जो है मानव निर्मित जो है वह जलाशय गोविंद सागर का जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यानी बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर जो है तो वह कौन सा राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो हमारा जो राइट आंसर बना है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि कह रहा है जो बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में जो है वह गंगा का नाम क्या है। मतलब बांग्लादेश में, ठीक है, तो वो गंगा का जो नाम है तो वह कौन सा नाम हो जाता है। यानी बिहार में गंगा बोला जाता है, नेपाल में शायद पद्मावती बोला है, तो ये जो तो बांग्लादेश में क्या बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पद्मा। ठीक है, सॉरी यानी बांग्ला आंसर ही बोल दिए थे। नेपाल में दाम कुछ दूसरा बोला जाता है। ठीक है, नेपाल में कुछ और याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम चलिए बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, गंगा का नाम क्या हो जाएगा तो पद्मा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब यानी हमारा जो राइट आंसर बना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं। करा देखिएगा, करा कि नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना जो है वह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ठीक है, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सतलज नदी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि कह रहा जो निम्नलिखित में से जो है वह कौन सी नदी जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। कौन सा? तो पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम। ठीक है, यानी पूर्व से मतलब कौन सी नदी जो है वह पश्चिम की ओर नहीं बहती है, यानी पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम, यानी इधर से लेके, ठीक है, पूर्व से लेके यानी पूर्व से लेके पश्चिम नहीं बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कावेरी नदी। ठीक है, कौन सा? कावेरी नदी, यानी हमारा जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितना नंबर? 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा जो मटूर बांध किस राज्य में जो है वो अवस्थित है।
ठीक है, मटूर बांध जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में। क्या? तमिलनाडु में, यानी हमारा जो राइट आंसर हुआ वह तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा जो निम्नलिखित में से कौन सा जो पहला बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह जिसे गुजरात राज्य में जो है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया है, ठीक है, उसको विकास के रूप में किया गया है, विकास के रूप में उसको उभारा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर, यानी कांडला बंदरगाह। ठीक है, चलिए ये हमारा कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो गुजरात राज्य का स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया, तो कौन सा? कांडला बंदरगाह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि महात्मा गांधी जो है वह जल विद्युत परियोजना जो है वह किस जलप्रपात पर स्थित है? ठीक है, एक महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो वह किस जलप्रपात पर स्थित है, यानी अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर सी। ठीक है, जोग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि नागार्जुन सागर जो है उनकी मतलब नागार्जुन परियोजना जो है वह निम्न में से, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से बताइए कि नदियों में से किस पर निर्मित है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ वह नदियों का नाम दिया है। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कि कौन सा नदी है जो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह निर्मित है, तो किस नदियों पर? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कृष्णा नदी पर। ठीक है, कौन सा नदी पर? कृष्णा नदी पर। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी में से कितना जलप्रपात जो है वो उपयोग करने की अनुमति है? ठीक है, तो भारत को सिंधु नदी से जो है वो कितना जल उपयोग करने के लिए अनुमति है, उनको अनुमति प्रदान किया गया सिंचाई ऊर्जा और उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, यानी 20% जो है वह सिंधु नदी से जल निकालने की अनुमति दिया गया उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कह रहा है कि जोग या गरसोप्पा, ठीक है, जोग या गरसोप्पा जो है वह जलप्रपात का एक नया नाम क्या है? जोग या गरसोप्पा का एक नया नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इसको हम जोग या गरसोप्पा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका नया नाम रख दिया है क्या? तो महात्मा गांधी जल प्रपात। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा जो भारत की जो जलवायु है, ठीक है, तो उनमें से निम्नलिखित में से किसका जो प्रभाव है वह उस पर नहीं पड़ता है? ठीक है, तो यानी भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से जो है किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, यानी महासागरीय धाराएं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 14 नंबर देखते हैं। कह रहा कि मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक जो वर्षा होती है वह क्यों होती है? यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई पवनभिमुखीकरण। ठीक है, यानी मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवनभूमिकी है। ठीक है, तो मुंबई क्या है? पवनभूमिकी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या 15 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक जो है सारे भारत में फैल जाते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी देखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिएगा इधर हो गया पूर्व, ठीक है, और इधर पश्चिम, और इधर क्या हो गया? उत्तर, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण। ठीक है, यानी कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वह कब तक सारे भारत में फैला रहता है? मतलब दक्षिण पश्चिम जो है, ठीक है, तो वह कब तक फैला रहता है मानसून? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
यानी 15 जुलाई तक। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैला जाता है? तो 15 जुलाई को फैल जाता है। ठीक है, चलिए 15 जुलाई तक फैला रहता है। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है जो वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, मतलब वर्ष में क्या, तो एक वर्ष में मानिए कि एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा क्षेत्र है जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा देता है एक वर्ष में? वर्ष मतलब क्या होगा? साल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सर्दी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर में ले। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है जो किस अवधि में जो है वो पूरा भारतवर्ष दक्षिण से क्या पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा अवधि जो है वह पूरा भारत में, पूरा भारत में, ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 10वीं से 20वीं जून तक। क्या हो जाएगा? 10वीं से लेके 20वीं जून तक। ठीक है, यानी 10 से 20 जून तक। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। चलिए अब देखते हैं क्या 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, तो इनमें से बताइए कि कौन सा जो तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय है वो चक्रवातों से सर्वाधिक, यानी सबसे अधिक दुष्प्रभावित है। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा कि निम्नलिखित में से वे 2 राज्य कौन सा है जो जिनमें से लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं, दोबारा जो है चक्रवात आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखते क्या कह रहा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में जो है पश्चिम मौसम विक्षोभों के कारण जो है वर्षा होती है। मतलब शीत ऋतु में जो पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण जो वर्षा होती है वो भारत के किन राज्यों में होती है, मतलब किन किन राज्यों में होती है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा पंजाब और हरियाणा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में से किन महीनों के लिए जो है दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार, यानी हमेशा जो है लगातार, यानी हमेशा या लगातार, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो है चक्रवात आते रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अक्टूबर और नवंबर में जो है हर हमेशा क्या आता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन कि कह रहे जो भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है, ठीक है, जो मई और जून में मई से जून शुरू होता है। ठीक है, मई से जून में शुरू होता है और क्या आता है इसमें, जिसमें धान और क्या ज्वार बाजरा आदि जो मुख्य फसल है वह उगाई जाती है। यानी समझिए क्वेश्चन, मतलब कौन सा मतलब फसल है। ठीक है, तो मौसम कौन सा है, मतलब मई और जून है। ठीक है, मई और जून में कौन सा फसल जो है मतलब धान और ज्वार आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। तो उस समय क्या रहता है, कौन सा ऋतु रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खरीफ फसल। ठीक है, कौन सा फसल? खरीफ फसल। चलिए अब देखते वह फसल मौसम कौन सा था। ठीक है, तो मौसम यानी कौन सा मौसम या कौन सा फसल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से जो है वह कौन सी बौछार अनुकूल होती है।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिमी विक्षोभों द्वारा जो है उत्पन्न बौछार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है तो उनसे निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्षिणी पूर्वी छोर टिप, यानी छोर बदल टिप। ठीक है, पर है एक दिन और करा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा दोबारा लिखा गया होगा। चलिए 25 नंबर देखिए, कह रहा कि जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध, यानी संबंध मतलब क्या हो गया, जुड़ाव। ठीक है, संबंध मतलब जुड़ाव। ठीक है, चलिए यानी भारत में कितने कृषि जो है वह जलवायु क्षेत्र हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 126। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि नागपुर में वर्षा कम होती है। ठीक है, किस लिए, क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह है। क्या कारण है इसका, जो है हमेशा जो है नागपुर में वर्षा कम होती है, किसके कारण, सह्याद्री पर्वत के कारण। ये क्या कारण इसका कारण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, यानी प्रतिपवन पार्श्वों में स्थित है। ठीक है, प्रतिपवन पार्श्वों में स्थित है। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यानी कह रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो भारी वर्षा होती है, कौन सा वर्ष, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोरोमंडल तट पर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा जो भारत में जो कृषि है, ठीक है, तो उनके दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जो भारत के कृषि को दुष्प्रभावित करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी वृष्टि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा कि किस पहाड़ी प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी सर्वाधिक मतलब क्या, सबसे अधिक। ठीक है, यानी सर्वाधिक मतलब वर्षा होती है, यानी सबसे अधिक वर्षा होती है किस पहाड़ी में, किस पहाड़ी प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खासी में। ठीक है, खासो पहाड़ी में। तो एक ही जैसा नाम, यानी गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हमारा राइट आंसर होगा खासी। ठीक है, खासी पहाड़ी प्रदेश में। चलिए अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि जो है वह किसके दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि किस लिए सूखा रहता है, इसका कारण बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में जो है वह स्थित रहता है। ठीक है, इसी कारण जो है वह तमिलनाडु सूखा रहता है। चलिए अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है जो भारतीय वनस्पतियों सर्वेक्षण, यानी इसको बोला जाता है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, इस चीज़ का मुख्यालय जो है, सर्वेक्षण का मुख्यालय को कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर, यानी कोलकाता में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जो है वन क्षेत्र सबसे कम है। अब ये बताइए कि कौन सा राज्य में जो है सबसे बहुत ही कम है। ठीक है, कौन सा राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, गुजरात या हरियाणा। हाँ, हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम सस्पेंशन में पड़ गया था। ठीक है, तो 32 नंबर का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, थोड़ा भूल चुके थे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बता दिए। ठीक है, तो राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है तो हरियाणा में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 33 नंबर। कह रहा कि विश्व का जो अधिकांश न्यूज प्रिंट है तो वो यानी अखबारी कागज़ को बोला जाता है, तो निम्नलिखित में से कहाँ से आता है। ठीक है, यानी अखबारी कागज़ जो है वो कहाँ से आता है, इस कौन सा वंश से पाया जाता है। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शकुवृक्षी वन। क्या होगा? शकुवृक्षी वन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? यानी मैंग्रोव वन, जो सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि प्रसिद्ध, यानी इसको बोला जाता है प्रसिद्ध जो है वह गिर वन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो है वह गिर वन कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है। क्या है उदाहरण? पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण दीजिए। तो इसका क्या होगा? यानी 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर की। ठीक है, यानी मैंग्रोव परिस्थितियों तंत्र का, ठीक है, जो पूर्वी भारत के सुंदरवन एक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर पूर्वी हिमालय और क्या पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो निम्नलिखित निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक, ठीक है, सबसे ज़्यादा वन आच्छादन किस राज्य का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। तो हमारा जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आप लोग एक चिपको आंदोलन के बारे में हम कुछ बता देते हैं। ठीक है, यानी चिपको आंदोलन उसको बोला जाता है, यानी पहले जब आंदोलन ये हुआ था तो एक ब्रिज के चलते हुआ था। ठीक है, तो लोग मतलब जब ब्रिज को काट रहे थे तब उसी में लोग क्या करें, तो जब ब्रिज को काट रहे थे, ठीक है, तो वो जितना भी लोग था तो वो ब्रिज में सट गए। ठीक है, मतलब ब्रिज को बचाना चाह रहे थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन इसी के कारण हुआ था कि जब ब्रिज को बचा रहा था, ठीक है, तो इसी कारण जो है लोग और ब्रिज में चिपक गए, यानी लोग जो है वो ब्रिज में चिपक गया, इसीलिए क्योंकि लोग काट रहे थे। ठीक है, इसी कारण चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वन संरक्षण के द्वारा। ठीक है, यानी वन में जो ब्रिज के, ठीक है, उन्हीं के चलते जो है मतलब कि लोग ब्रिज काट रहे थे, इसी के चक्कर में लोग जो है वह चिपक कर सभी गाछ में, ताकि काटे ना, ब्रिज को हानि ना पहुंचाएं। ठीक है, इसी कारण क्या वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए, असम और जो नागालैंड है तो उनके पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला जो भारत का एकमात्र कपि है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गिबन। ठीक है, क्या हो जाएगा? गिबन हमारा जो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 41 नंबर। कह रहा कि सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी सुंदरवन के जंगल को क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैंग्रोव। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत सरकार है, ठीक है, तो उनकी पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? यानी भारतीय सरकार जो है वो अपनी पहले राष्ट्रीय नीति कब जारी की थी? राष्ट्रीय वन की नीति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1952 में। कब? 1952 में इन्होंने, भारत सरकार ने जो है सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति का जारी की थी, वन नीति का जारी की थी। ठीक है, 1952 में। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब 43 नंबर देखते हैं। कह रहा कि भारत के जो निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा जो चीर है उनको वनों से संबंधित यानी जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो नीलगिरी एक पहाड़ी है जिसमें से पेड़ की जो सामान्य जाति है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर,
सी हमारा राइट आंसर, यानी यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस, बड़ी अजीब नाम है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव जो है किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पौधों का संरक्षण, ठीक है। किससे संबंधित? तो पौधों का संरक्षण से। तो हमारा राइट आंसर जो हुआ प्राप्त वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार का एक वन है, तो वो वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत का जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में। क्या में? लखनऊ में। इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि वन रोपण यानी वन रोपण प्रक्रिया है क्या है? वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी और पेड़ लगाने की, ठीक है। क्या? अधिक से मतलब जितना जितना पेड़ हो उतना पेड़ लगाने की वन रोपण प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि जून के महीने में जो है मानसून का फटना वर्षा लाता है, ठीक है। कैसे? कौन सा राज्य में या कौन सा शहर में? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट पर, ठीक है। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर, यानी भारत का नक्शा देखिएगा नीचे से ऐसे है, ठीक है। तो इधर केरल है पहले इस साइड, यानी पश्चिम साइड केरल और पूर्वी साइड तमिलनाडु है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमारा राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर बी। हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं, यानी ये मिलान कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए हमारा आज का वीडियो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वीडियो का। चलिए कह रहा है कि किस पहाड़ी प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है? यानी सर्वाधिक मतलब क्या हुआ? सबसे अधिक, ठीक है। तो किस पहाड़ी प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हम पहले इससे ही पहले बताते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो खासी होना चाहिए ना? हाँ ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा खासी, यानी क्वेश्चन में पहले करा दिया था, ठीक है। तो यानी किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ी में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो दोस्तों इस चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी होंगे। दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को हरगिज़ दबाना ना भूलिए। जितना जितना ज़्यादा होगा उतना शेयर कीजिए। और मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, सब प्रत्येक दिन। तो जितना जितना होगा उतना संभव होगा प्रत्येक दिन टाइम निकाल कर देखिए, आधा घंटा निकाल कर देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। बन रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।